श्रीमद् भगवद गीता में आया है, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका तात्पर्य है कि यह मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। यह खुद अगाड़ी जन्म को निमंत्रण देगा तो जन्म होगा, नहीं तो भगवान की तरफ से यह अंतिम जन्म है। अगर यह अगाड़ी जन्म को निमंत्रण नहीं देगा तो इसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि यह जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई तुम अपना कल्याण कर लो, सदा के लिए मुक्त हो जाओ। भगवान की कृपा कोई मामूली नहीं होती, यह सर्वोपरि है। इस प्राणी के लिए मुक्ति का अवसर दे दिया। अगर यह इस अंतिम जन्म में मुक्ति कर ले तो भगवान इसको अगाड़ी जन्म नहीं देंगे। अब जन्म होता है तो केवल इसके खुद के स्वीकार करने से होता है। कारणम गुण संगोवस्य सदसद्योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। इस मनुष्य जन्म में भगवान ने एक बहुत विलक्षण शक्ति दी है। उसका नाम है विवेक। विवेक का मतलब इसके सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि रखी। यह इस बदलने वाली सृष्टि को प्रत्यक्ष देखता है। सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, आते हैं और जाते हैं। दिन होता है और रात होती है, जागृत होता है, स्वप्न होता है और सुषुप्ति होती है। इससे संसार की अनित्यता साफ दिखती है। आप इतने बैठे हो, विचार करके देखो, इस संसार की अनित्यता दिखती है कि नहीं? एक रूप से नित्य रहता ही नहीं। न दिन रहता है, न रात रहती है, न शीतकाल रहता है, न ग्रीष्मकाल रहता है, न वर्षा काल रहता है, न जागृत रहता है, न स्वप्न रहता है और न सुषुप्ति रहती है। न भूतकाल रहता है, न वर्तमान रहता है और न भविष्य रहता है। मात्र सृष्टि बदल रही है। जो बदल रही है वह नहीं है, किंतु जिसके प्रकाश से यह बदलता दिखता है, जिसके आश्रित अधीन यह बदलना होता है, वह परमात्मा है। उसका होनापन है, इस सृष्टि का होनापन नहीं है। यह तो केवल परिवर्तनशील है। जैसे इस शरीर के बदलने पर, अवस्थाओं के बदलने पर मैं रहता हूँ, यह अनुभव है। इसी तरह से संपूर्ण संसार के बदलते रहने पर परमात्मा रहते हैं, यह अनुभव है। रहने वाले परमात्मा और अपने स्वयं हुए, बदलने वाला शरीर और संसार हुआ। इस अनुभव के लिए नया ज्ञान संपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना दूसरा ज्ञान कर लो, परंतु यह बात प्रत्यक्ष है। भगवान ने जीव मात्र को विवेक दिया है, पर मनुष्य को विशेषता से दिया है। मात्र जीव को खाने पीने आदि का ही विवेक है, पर इस मनुष्य को उत्पत्ति विनाशशील का ज्ञान है। स्वयं अलग रहता हुआ इस उत्पत्ति विनाशशील में फंस जाता है। यह इसकी बड़ी भारी भूल है। इसी से जन्म मरण होता है, नहीं तो यह अंतिम जन्म है, अब अगाड़ी जन्म नहीं है। यह स्वयं ही अपना जन्म पैदा करता है। अगर यह भगवद आज्ञा से विरुद्ध न चले और ठीक मर्यादा से चले तो फिर जन्म नहीं होगा। इसमें यह मनुष्य समर्थ है, इसमें यह स्वतंत्र है, इसमें यह बलवान है, इसमें यह निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है। ऐसे यह ठीक चले तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अनेक जन्मों से जो बना हुआ प्रारब्ध है उसका फल तो स्वतः आकर मिलेगा और वह प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। फल भोग में आया और नष्ट हुआ। संचित बेचारे कुछ काम नहीं करते, वे चुपचाप हैं। फुरणाएँ आती हैं तो उनके वश में न रहे। तयोर्न वशमा गच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करता रहे तो स्वतः स्वाभाविक ही मुक्ति है और संसार का नहीं पना दिखता है। तात्पर्य है तो एक परमात्मा ही, दूजे हैं कहाँ। ये सब तो नहीं में बदल रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है, अदर्शनादा पतिता पुनश्चादर्शनम गता।
अदर्शन से पैदा हुआ और फिर अदर्शन में ही लीन हो रहा है। ये जितने शरीर हैं 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे। जितनी यह सृष्टि है सर्ग से पहले नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहेगी। पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहती, बीच में नहीं होती हुई भी दिखती है। क्योंकि नहीं से पैदा होकर नहीं में लीन हो गई तो इसमें नहीं पना सत्य रहा। इसका है पना सत्य कैसे रहा? परमात्मा पहले थे और अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में परमात्मा कहाँ चले गए? सत्य तत्व संपूर्ण अवस्थाओं में है, ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि किंचन मात्र भी पैदा नहीं हुई थी तब वह परमात्मा थे, और संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाए तो भी परमात्मा रहेंगे। सृष्टि के रहते हुए भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। केवल उत्पत्ति विनाश की तरफ दृष्टि रहने से परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में ही उलझ जाते हैं। उत्पत्ति विनाश का जो आधार है, इनका जो आश्रय है, इनका जो प्रकाशक है, जो उत्पत्ति और विनाश रहित है, उधर दृष्टि जाती नहीं। यह बात सच्ची है। इसमें भी एक मार्मिक बात है कि दृष्टि उधर जाती तो है, पर हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते। साधारण से साधारण, ग्रामीण से ग्रामीण, अपढ़ से अपढ़ आदमी के भी ऐसा होता है कि भाई ये सदा रखने वाला नहीं है, पैदा हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। यह ज्ञान उसको भी है, पर उस ज्ञान को महत्व नहीं देता है, उसका आदर नहीं करता है। इसी से यह दुर्दशा हो रही है। केवल उसका आदर करें तो दूजी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, गुरु की जरूरत ही नहीं है, शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। ठीक तरह से विचार करें कि ये तो विनाशी हैं भाई, हम इसमें कैसे उलझे हैं। थोड़ा सा विचार करें तो साफ दिखता है। आप कहते भी हो कि रुपया क्या है, रुपयो तो हाथरों मैल है। मानो रुपयों को आप पैदा करते हो, आपको रुपए पैदा नहीं करते। आपके सामने वस्तुएं आती हैं और जाती हैं। वस्तुओं के सामने आप नहीं आते जाते हो, आप तो रहते हो। शरीरों के भी आने जाने से आप आते जाते नहीं हो, आप रहते हो। शरीर को कपड़े का दृष्टांत देकर बताया कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर यह जीव नए शरीर धारण कर लेता है। शरीरों का आना जाना है और आपका सदा रहना है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान सबको है। अब इस ज्ञान को आदर नहीं देते, आदर की दृष्टि से नहीं देखते। आप बताओ, सच्ची बात रहने वाली है कि जाने वाली? आने जाने वाली सच्ची कहाँ है? वह तो कच्ची है। उसमें उलझ जाना गलती की बात है। आपने ध्यान दिया कि नहीं? यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। आपको हमको साफ दिखता है कि यह जितना संसार है उथल पुथल हो रहा है, कोई भी नित्य नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है। पर अनित्य भी नित्य दिखता है, क्योंकि इसमें रहने वाला नित्य तत्व है। अगर वह ना हो तो यह दिखे ही नहीं। ऐसे संसार का जो एक क्षण भी स्थिर नहीं है, ऐसा क्षण भंगुर भाव है। वह भी है रूप से दिखता है। उसमें है रूपी झलक उस है की है जो इसमें परिपूर्ण है, और वास्तव में वह ही है। इस वास्ते कहा वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। ये सब कुछ परमात्मा ही है। इसमें यह सब कुछ नहीं है, किंतु उस जगह वही है जो वासुदेव है। पहले वही था और अंत में वही रहेगा, तो मध्य में दूजा कहाँ से आवे? विवेक दृष्टि से जो रहने वाला है उस तत्व पर दृष्टि डाल दें। मनुष्य मात्र का स्वतः सिद्ध यह धन है। इस वास्ते बहुत से जन्मों का यह अंतिम जन्म हुआ। मानो यह विवेक स्वतः है। इस विवेक को पैदा करना नहीं पड़ेगा। यह ज्ञान पैदा नहीं होता है।
इस है की तरफ केवल दृष्टि डालना है। गलती ये होती है कि जो नहीं है उस तरफ दृष्टि डालकर उसका है पना देखते हैं, नहीं को सत्ता देते हैं। यह गलती होती है। नहीं को सत्ता ना दें, जो है उस है को सत्ता दें। जो एक क्षण भी स्थिर नहीं वह सर्वम हुआ और नित्य रहने वाला तत्व वासुदेव हुआ। उसको जान लिया तो अब बस आगे जन्म का कोई कारण नहीं है, क्योंकि गुणों का संग होने पर जन्म होता है और गुणों का संग नहीं करें तो मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है ही। सबसे अतीत तत्व स्वतः है और संपूर्ण जिस ज्ञान में प्रकाशित होता है वह ज्ञान भी स्वतः है। बहुत वर्ष पहले की बात है, हम नीमाज रामद्वारे में बाहर बगीचे से आए और रामद्वारे दरवाजे में चढ़कर भीतर आ रहे थे तो उस समय यह बात याद आई, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक के लोग लौट कर आते हैं, इसमें ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन, कितनी बड़ी रात, और इन रात दिनों से उनकी उम्र कितनी बड़ी है। वे ब्रह्मा जी भी ऐसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं। यह ज्ञान हमको होता है, यह ज्ञान कितना बड़ा है। अनंत ब्रह्मा होकर चले गए तो भी वह ज्ञान ज्यों का त्यों है। उस ज्ञान में स्थित रहने से जन्म मरण कहाँ है। ज्ञान में जन्म मरण नहीं है। उस ज्ञान को महत्व देना है। उसे महत्व देने के लिए ही मानव शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में ही यह ज्ञान हो सकता है। खाना पीना ऐश आराम तो हर एक शरीर में हो सकता है। लड़ाई झगड़ा आपस में व्यवहार करना तो हर एक योनि में हो जाता है, परंतु यह सब परिवर्तनशील है, रहेगा नहीं। रहने वाला वह एक तत्व है। यह ज्ञान तो मानव शरीर में ही है। भगवान ने कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। यह ज्ञान हो जाए तो अंत हो जाए कि नहीं अगाड़ी जन्मों का। यह जन्म स्वतः अंतिम जन्म है। अब यह जिसमें उलझ जाएगा राग कर लेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है उसी भाव को वह प्राप्त हो जाता है। आपकी प्राप्ति कैसे हो तो कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ जावे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो है मौजूद उन्हीं का स्मरण करें, नहीं है उसका क्या स्मरण करें। है का स्मरण करता हुआ जाएगा तो उस है की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहो तो अगाड़ी जन्म की तैयारी करो, स्वतंत्रता है। अगाड़ी जन्म ना लेने के लिए तो यह मनुष्य शरीर है ही। कैसी बढ़िया बात है। आपके सामने भूत भविष्य वर्तमान बदलता है। ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती जाती रहती है। अब उनमें उलझ जाओ तो आपकी मर्जी, जन्मो और मरो। ये तो ऐसे ही बदलते हैं, इनमें क्या उलझना। इनमें क्या तो राग करें, क्या द्वेष करें, क्या हर्ष करें, क्या शोक करें। ये तो यूं ही चलता रहता है। हर्ष शोक राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल बदलता है कि नहीं सभी। मैं तू यह वह सब बदलता है। न बदलने वाले से ही बदलना दिखता है। बदलने वाले से बदलने वाला थोड़े ही दिखता है। आप जानकार हो, उस जानकारी में इन सब की जानकारी होती है। किसी के साथ चिपके नहीं तो स्वतः मुक्ति है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाल्यावस्था मिटाने के लिए कुछ उद्योग किया था क्या। ऐसे संसार को मिटाने के लिए कोई उद्योग करने की जरूरत नहीं है आपको। स्वतः मुक्ति हो रही है। स्वयं नया नया पकड़ता है, छूटता तो आपसे आप है। बंधन आपका बनाया हुआ है। आपकी मर्जी हो तो रखो, चाहे छोड़ दो। एक प्रश्न आया, आपने बताया अभी कि गुरु की ग्रंथ की किसी की जरूरत नहीं है, गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति। तब स्वामी जी बोले, ज्ञान की प्राप्ति होती है, पैदा नहीं होता। वह है जरूरत उसी की है। इस संसार को आपने है मान लिया, इस वास्ते जरूरत हो गई। गुरु की, ग्रंथों की, संत की जरूरत नहीं है।
भगवान की कृपा से बढ़कर और कौन चाहिए। गुरु और शास्त्र को तो आप मानेंगे तब काम करेंगे, नहीं तो वे क्या काम करेंगे। भगवान सब जगह परिपूर्ण मौजूद हैं, फिर भी लोग जन्मते मरते हैं, सब जीव दुख पा रहे हैं। भगवान कण कण में हैं, पर होना क्या काम आया। आप स्वीकार कर लो तो काम आ गया। इस वास्ते और किसी की जरूरत नहीं है।